इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक इज स्टडी अबाउट चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस। तो आज हम लोग सिर्फ चर्चा चार्ज पे करेंगे, चार्ज पे और उससे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो टुडे स्टडी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ व्हाट? चार्जेस, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट, करेक्ट। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट चार्जेस, वी आर स्टडिंग अबाउट चार्जेस जो कैसे हैं? रेस्ट में। जो कैसे है? रेस्ट में। इलेक्ट्रो वन, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा डिवीजन समझना इसलिए जरूरी है ताकि तुमको और क्लैरिटी आए कंसेप्ट की, और थोड़ी सी क्लैरिटी आने के लिए हमको थोड़ा सा डिवीजन पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो भागों में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रो वन और इलेक्ट्रो टू। इलेक्ट्रो वन इज नथिंग बट प्योर मैकेनिक्स। इसमें मैकेनिक्स है पूरा। मैकेनिक्स मतलब कितनी वेलोसिटी आई, कितना ये आया, कितना वो आया, फलाना ढिमकाना, सब मैकेनिक्स इसके अंदर आएगा। किसके अंदर? इलेक्ट्रो वन में। कितना मोमेंटम आया, कितनी एनर्जी है, ये सब। इलेक्ट्रो टू में हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। इलेक्ट्रो टू में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गॉस लॉ, ठीक है। अब भी चार्जेस कैसे है? रेस्ट में ही पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट, मतलब रेस्ट में कैसा बिहेवियर है उसका। इसके बाद क्लियर है। इसके बाद चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो है चार्जेस विच आर मूविंग। मूव हो जाओ तुम भी पीछे, टाइम पास, बस और कुछ नहीं करना। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्जेस कैसे कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, बट दे आर मूविंग विथ सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से, स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो क्या बात क्लियर है यहाँ तक? तो वो कौन से चैप्टर में आएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म थोड़ा सा। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज को थोड़ा सा एक्सेलरेट भी करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेलरेट, चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे, चार्ज का मोशन स्टडी करेंगे, कैसे कैसे मोशन करता है, उसके वजह से जो प्रॉपर्टीज आती है वो हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर? मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के नाम से। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में जो मूव कर रहे हैं, यस और नो। हमको ये भी पता है कि जब यूनिफॉर्म कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, करंट मूव कर रहे हैं, तो उसके अगल बगल में क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करने के तरीके, इस मैग्नेटिक फील्ड को कराने के तरीके वगैरह वगैरह सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारा सिस्टम है किसका? तो बेसिकली व्हाट वी आर स्टडिंग अबाउट चार्जेस। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज। तो आज की शुरुआत जो होगी वो सिर्फ किसके ऊपर चर्चा करके होगी? चार्जेस की। चार्जेस क्या है, चार्जेस कौन है, चार्जेस कैसे है, चार्जेस का बिहेवियर कैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या बात क्लियर है? ये सुन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हेडिंग डाल देना अपने बुक में, और पहले हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे किसके बारे में? चार्ज। सो व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज का मतलब क्या है? बेसिकली सिर्फ अगर मैं बोलूं, क्या हम लोग के पास दुनिया में बेसिक या दो प्रकार के चार्जेस हैं? कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव, यस और नो। पॉजिटिव वाले को क्या बोला जाता है? अरे पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? मैं मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगा एक एक का वहां आके। पॉजिटिव वाले क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। सब बोलेंगे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग को पता है कि क्या पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे? रेपेल, राइट। नेगेटिव नेगेटिव भी रेपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे ये सब पता है, बट मेरा सवाल ये है कि चार्ज क्या है? व्हाट इज अ चार्ज? कुछ तो होगा ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, करता क्या? इलेक्ट्रॉन का वर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर्किट के अंदर? करंट प्रोड्यूस नहीं करता इलेक्ट्रॉन। चार्ज को क्या क्या करते हैं? उसको कैरी करते, राइट। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दीज आर नथिंग बट एनर्जी कैरियर्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी कैरियर्स। तो जो चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये क्या कैरी करते हैं अपने साथ? इलेक्ट्रॉन। ये नथिंग, ये ट्रक है, ये जो है ये ट्रक है, डिलीवरी बॉय है। इलेक्ट्रॉन ये सब ये क्या कैरी कर रहे हैं अपने साथ? एनर्जी कैरी कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की। क्या बात क्लियर हो गई? क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो जैसे बैटरी सर्किट के अंदर क्या हो रहा है? सर्किट के अंदर एनर्जी का गोडाउन किसके पास है? सर्किट के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बैटरी 9 वोल्ट की हम लोग देखते हैं अंदर, उसको खोलोगे तो क्या काला डंडा निकलेगा? वो तो केमिकल्स ही है।
जिंक फिंक फलाना ढिमका 10 चीजें क्या है पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता। वो जो है उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, यस और नो। उस केमिकल, चलो समझ लो तुम, अभी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो करंट में भी हेल्प हो जाएगी। इधर देखो, मान लो ये बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, करेक्ट। तो मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन गया सर्किट में, करंट दिया जहां देना था, वापस आ गया। और जब इलेक्ट्रॉन यहां तक वापस पहुंचा, क्योंकि बीच में क्या रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टर मतलब वो चीज, हर वो चीज जो एनर्जी खाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। एनर्जी खाने वाली हर चीज को क्या बोलेंगे, रेजिस्टर। क्या लाइट भी रेजिस्टर है, यस। ये पंखा भी क्या है, रेजिस्टर है। अरे समझ में आ रहा है ना, एक रेजिस्टर होता है स्पेसिफिक जो करंट के फ्लो को अपोज करेगा, बेसिकली ये भी तो वही कर रहे हैं ना, देयर व्हाट, कंज्यूमिंग द एनर्जी। अरे तुमको समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एनर्जी इसको दिया, वापिस आया, कहीं रह गया कि इलेक्ट्रॉन, नहीं है ना, वापिस इसको आ गया, इधर आ गया। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा है तो उसमें एनर्जी है कि नहीं है, कैसे है, उसने तो दे दी ना, उसको जो एनर्जी यहां से मिली उसने किसको दे दी, रजिस्टर को। ऐसे समझो कि मैं जोमेटो वाला हूं, ठीक है, मैंने किचन से खाना लिया, मैं घर गया, तो घर पे मैं खाना दूंगा कि खुद को भी दे दूंगा, वो आंटी या जो भी रिसीव करे मेरे को थोड़ा रख लेगी, वो मेरे को छोड़ दे वो मेरे को छोड़ देगी, तुम जाओ 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 खाना दो खाना दो। तो मैंने खाना ले लिया और गाड़ी लेके अपनी निकल गया। तो जब मैं वहां से निकला घर से, तो मेरे पास एनर्जी थी कि नहीं थी, खाना मतलब एनर्जी हो गई ना, तो खाना तो मैंने दे दिया तो मैं तो खाली हाथ निकला ना। बात क्लियर है क्या? तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन यहां से जब निकला घर से, ये किचन है, किचन से निकला है, बहुत ताकत से निकला है, एनर्जी के साथ, सबको उड़ा दूंगा, गया गया गया, और यहाँ जब पहुंचा तो आंटी ने ले लिया सारा खाना, और खाना लेके बोला तुम जाओ, और पैसे वगैरह जो भी हिसाब बाद में, खाना ले लिया और उसको भेज दिया। तो ये भेज के जब यहाँ से निकला, तो यहाँ से उसके पास एनर्जी थी कि नहीं थी, नहीं थी, मतलब कम, ऑलमोस्ट जीरो। तो जब यहाँ पहुंचा तो क्या वापस भिखारी बन गया, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचा तो वापस क्या बन गया, भिखारी। अरे बना कि नहीं, अरे बना ना। तो अब भिखारी बन गया, फिर उसको इतना बड़ा ये हिस्सा भी तो क्रॉस करना है ना, तो ये क्रॉस कैसे होता है। अब इसमें आता है कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का। किसका कंसेप्ट, पोटेंशियल। तो क्या हुआ, बीच में मान लो तुम बैठ गए जाके, यानी मैं बीच में जाके बैठ गया, तो मैंने क्या किया कि ए चार्ज इधर आ, धीरे 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 उसको खींच के लाया और कहां पहुंचा दिया। तो जब मैंने उसको खींच के लाया तो क्या मैंने वर्क किया, किस पे वर्क किया, तो चार्ज में क्या बढ़ गई, जो इतने साल से हम लोग पढ़ रहे, अरे जब हम लोग किसी पे वर्क करते तो वो किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो चार्ज के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। इस बैटरी का क्या है, वी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ना हम लोग, तो वो एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, और कहा वापिस इलेक्ट्रॉन निकला और कहा गया, रजिस्टर के पास एनर्जी थी, वापिस आया। ये कहानी कब तक चलती रहेगी, जब तक इसमें केमिकल रिएक्शंस होते रहेंगे। केमिकल रिएक्शंस खत्म तो खत्म, फिर अरे फिर खत्म है ना, इसका मतलब ये होगा कि मैं मर गया, ऐसा हुआ क्या, नहीं, मैं जिंदा हूं। फिर वापिस को दूसरी बैटरी आएगी, वापिस मेरा काम यूज होगा, यस और नो। दिस इज व्हाट, हाउ चार्ज फंक्शंस। तो चार्ज आर नथिंग बट एनर्जी कैरियर्स। चार्ज क्या कैरी करते हैं अपने साथ, एनर्जी कैरी करते, यस और नो। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको, अरे है कि नहीं, है ना। चार्ज का वैल्यू हम लोग को पता है, E इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, कूलम्स से। चार्ज की यूनिट क्या है, अरे बोलो फटाफट ना, ताकि मैं आगे भी जल्दी जल्दी पढ़ा पाऊं, नहीं तो फिर धीरे धीरे हो जाएगा बहुत। E इज इक्वल टू कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये किसका चार्ज है, और प्रोटॉन का चार्ज भी सेम है, यस और नो। तो E इज इक्वल टू उसका कितना आएगा, प्लस ये माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्या चार्ज को मास भी है, चार्ज को मास है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है ना, चार्ज को मास भी है। हमको पता है प्रोटॉन का मास भी कितना है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन का मास भी कितना है, मेरे को ये भी पता चल गया, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास। तो चार्जेस के बारे में एक बेसिक आइडिया आ गया, चार्जेस क्या होते हैं, यस। तो लिख लो अपनी बुक में कि चार्जेस आर नथिंग बट एनर्जी कैरियर्स। लिख लिया सबने, चार्जेस नथिंग बट एनर्जी कैरियर्स। कितने टाइप के चार्जेस लिख लो फटाक से, चार्ज कितने टाइप के, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का चार्ज का वैल्यू लिख लो। E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 और चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दिया है, यूनिट्स क्या है उसके, कूलम्स। यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है, बहुत सुंदर। एक प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखने हम लोग को। ये बेसिक पता है ना कि पॉजिटिव सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे, कोई ऐसा किसको लगता है कि सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, नहीं लगता ना। सब क्लियर है, सब दिमाग से माइंडसेट क्लियर है सबका कि सिमिलर चार्जेस कैसे रिपेल और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। यहां तक बात क्लियर है। दूसरा चीज लिख, अब देख, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जो सबसे आइसोलेटेड है, यस और नो, उससे एनर्जी ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो मान लो पृथ्वी भी आइसोलेटेड सिस्टम है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज ऑन द सिस्टम इज कंजर्व। तो चार्ज ऑन द सिस्टम इज क्या हो जाएगा, कंजर्व। लिखो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज ऑन द सिस्टम इज कंजर्व। अब इसका सवाल का जवाब देखो। फाइंड x, x का कितना चार्ज है निकालो। यही सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज ऑन द सिस्टम इज कंजर्व। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब इनिशियल इक्वल्स टू, हाँ तो करो ना, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल कर। ये इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन, x निकालो, निकालो x, ओरली आएगा। हाँ कितना आएगा, 3 2 5 -10 -5 -1 और x, -1 और x हो गया इधर। तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा 4 -4, 4 नहीं -4। इस पे चार्ज कितना है, टोटल चार्ज +3 +2 और कितना है -10 इज इक्वल्स टू इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। फाइनल कितना है 1 -2। इसका हमको पता नहीं पोलैरिटी क्या है, तो हम लोग क्या लेंगे +x। तो कितना है -5 इज इक्वल्स टू -1 +x। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया -4। आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं। तो ये कैसे हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पर ये किसके लिए वैलिड है, आइसोलेटेड सिस्टम। किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मेरा चार्ज कैसा है, कंजर्व। क्या बात समझ में आ गई, प्रॉपर्टी है। अरे आई कि नहीं आई, बहुत सुंदर। और देख, अगर मैं तुमसे मांगू, मैंने बोला अम्बी बोला मेरे को 1.5 इलेक्ट्रॉन दे, 1.5 मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन्स दे, या 2.5 इलेक्ट्रॉन दे, या 3.5 इलेक्ट्रॉन दे, या 1.1 इलेक्ट्रॉन दे, तू क्या दे पाएगा, क्या तुम दे पाओगे क्या। मैंने बोला 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 मतलब समझ में आता है ना, 1.5 मीन्स 1.5, 1.5 मतलब क्या होता है 1.5। इफ आई एम आस्किंग गिव मी 1.5 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या तुम दे पाओगे, अरे दे पाओगे क्या, क्यों, तो तुम्हारे बॉडी में तो इतने सारे, दे दो निकाल के 1.5, क्या दिक्कत हो रहा है, निकाल के दे, ले, आपके लिए जान भी हाजिर है, लो 1.5 इलेक्ट्रॉन की क्या बात है, अरे दे पाओगे कि नहीं। हाँ तुम 1 दे पाते, तुम 2 दे पाते, 10 दे पाते, 100 करोड़ 1 लाख दे पाते, लेकिन तुम 1.5 नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटी क्वांटिटी या उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्या बात क्लियर है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। अरे तुमको नहीं समझा, इलेक्ट्रॉन को और तोड़ नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन मोर, इस सारे होल नंबर से मिलेंगे। तो मैं तुमको कभी नहीं मांग सकता क्योंकि मेरे को 1.7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या मेरे को 2.3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, नहीं 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 नहीं, मेरे को या तो 1 दे दो या तो 2 दे दो, सब होल नंबर्स में चलेगा। क्या बात क्लियर है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्वांटाइज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज
क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि चार्ज Q इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखो, चार्ज Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n प्लस माइनस एन ई। क्या बात क्लियर है यहां तक, है ना? और n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 0 1 2 3 सो ऑन। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बात क्लियर है? एक थोड़ी बहुत जानकारी के लिए ये भी जान लो कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं क्वार्क्स, जिसको क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। तो क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स होते हैं चार्ज जो है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 इंटू ई और प्लस माइनस 1/3 इंटू ई। कुछ नहीं, बस जानकारी होनी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। होता है, उससे छोटा भी होता है, 2/3 फ्रैक्शन में आ गया ना। और ई मतलब क्या है? सबसे छोटा चार्ज क्या है दुनिया में? इलेक्ट्रॉन, राइट? पता है ना? तो उससे भी छोटी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिख लो, काम में आएगा। तो एक चार्ज जो रेस्ट पर है, एक चार्ज जो रेस्ट पर है, वो उसके सामने या उसके सब दिशाओं में, सब दिशाओं से मेरा मतलब क्या है? व्हाट डू आई मीन बाय ऑल डायरेक्शंस? सारी दिशाएं, चारों दिशाएं, यस और नो? क्या स्फीयर बनेगा? स्फीयर बनेगा कि नहीं, है ना? तो एक चार्ज जो रेस्ट में है, जो ध्यान से सुनना बार बार, एक चार्ज जो किसमें? रेस्ट में है, उसके अगल बगल में, यानी हर दिशा में। अब क्योंकि हम लोग बोर्ड पर तो ये 2D लग रहा है, तो सर्कुलर, पर एक्चुअली इट इज स्फेरिकल, इट इज इन ऑल डायरेक्शंस। तो उसके अगल बगल में ना कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं जो अंदर से रिलीज हो रही है उसके, जो किसी और ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट पे मतलब मेरा यहाँ पे मतलब हम लोग किसका इंटरेक्शन पढ़ेंगे? नाउ सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट वी आर स्टडीइंग, राइट? तभी तुमको फील आई कि हाँ हाँ ऐसा, अच्छा रिलेट कर पाओगे। तो नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट चार्जेस एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर चार्जेस, यस और नो? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? चार्जेस को पढ़ रहे हैं और उसका इंटरेक्शन किसके साथ? मैंने ऐसे लिखा क्या? मैं एक चार्ज Q है यहाँ पर है और उसका इंटरेक्शन मेरे साथ। अरे कोई सेंस बनाएगा क्या इस बात का? बनाएगा क्या सेंस? नो। सो वी आर स्टडीइंग चार्जेस एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर चार्जेस, तभी बात चमकेगी हम लोग को, है ना? तो एक चार्ज जो रेस्ट में है, वो अपने अगल बगल में कुछ तो ऐसे पदार्थ या कुछ तो एनर्जी ऐसे रिलीज कर रहा है, जिसके वजह से अगर कोई दूसरा चार्ज भी उसमें आएगा, अगर कोई दूसरा चार्ज उस रीजन में आएगा, तो उस पर क्या लगेगी? उस पर एक फोर्स लगेगी। उस पर क्या लगेगी? फोर्स। अब ये फोर्स जो उस पर लग रही है, वो या तो अट्रैक्टिव होगी या तो रिपल्सिव। जैसे कि ऐसे समझो कि अगर मैं हूं या कोई भी इंसान है, मेरा छोड़ो, अगर मान लो कोई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस है जो हम लोग देखते हैं, तो क्या है, किसी किसी की पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, राइट? अगर हम उस रेंज में चले गए, उसके रेंज में, तो वी गेट अट्रैक्टेड, यस और नो? और अगर उससे दूर चले गए तो मतलब उस पर्टिकुलर रेंज में अगर हम लोग जाते तो हम लोग को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, या तो अट्रैक्शन फील होगा या तो रिपल्शन। अगर कोई बांस मारने वाला आदमी, बहुत गंदा बांस मार, नहाया नहीं, हफ्ते से नहीं नहाया, तो हम लोग को दूर, यस और नो? और किसका स्मेल अच्छा हो तो हम लोग उसके पास गले लग जाएंगे। ये मत करना, जूते पड़ेंगे। मतलब हमारी इच्छा होगी, इच्छा जागेगी अंदर से कि हम उसके पास चले जाए, यस और नो? वैसे ही ये जो Q चार्ज है, इसके अगल बगल में भी ऐसी एक जगह है जहां पे वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर उसमें कोई आ गया तो उस पर या दो टाइप की फोर्स लगेगी, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्स। बार बार मैं बोल रहा हूँ, चार्ज जो रुका हुआ है, चार्ज विच इज एट रेस्ट, क्योंकि जब चार्ज मूव करने लग जाएगा तब कहानी कुछ और हो जाएगी, इसलिए तो अलग चैप्टर्स बने। क्या बात क्लियर है? दैट्स व्हाई फोकस ऑन माय वर्ड्स। जो मैं बोलता हूँ क्लास में बहुत ध्यान सुना करो। व्हेनेवर चार्ज इज एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे है तो उसके अगल बगल में ऐसी कोई चीज रिलीज हो रही है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी चीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग से एक लेक्चर है, पूरा एक लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड पे दिया जाएगा। अभी तुमको मैं बस बता रहा हूँ चार्ज की प्रॉपर्टीज में। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई आएगा तो बेसिकली उस फील्ड के अंदर आने के बाद उस पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उस पर फोर्स लग रहा है, यस और नो? क्या लग रहा है? फोर्स। तो ये जो फोर्स है, इसी के बारे में अभी हम लोग को स्टडी करना है। इस फोर्स को बोला जाता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कूलम्बिक फोर्स ऑफ,
मैंने अट्रैक्शन या रिपल्शन इसलिए नहीं बोला क्योंकि इंटरेक्शन बोला। इंटरेक्शन दो प्रकार से होगा, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो हम लोग को नेक्स्ट चीज पढ़नी है, उसके ऊपर बढ़िया से एक लेक्चर है, पूरा आज का खत्म हो जाएगा शायद उसमें लेक्चर, है ना। तो क्या तुमको यहाँ तक देखो, चार्ज की और भी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बताऊंगा अभी, सारी चीज लिखाऊंगा अभी, बट तुमको ये दो मेन प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या बात क्लियर है? ना तुम चार्ज बना सकते हो, ना तुम चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो जितना है उतना ही रहेगा। क्या बात क्लियर है? अरे है कि नहीं? जैसे मैंने उस दिन बोला था कि एक कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड। जैसे मान लो 10 ग्राम कॉपर है, तो 10 ग्राम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड है, तुम अब उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। क्या बात क्लियर हो गई? यस, तो ठीक। और प्रॉपर्टीज देखो चार्ज के मैं लिखा रहा हूं। वैसे दो मेन, ये कंसेप्ट वाले दो मेन है, बाकी तो फिर रटने वाली चीजें हैं, दिखा देता हूँ। हाँ लिखो, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये थोड़ा लिख लो। हाँ, एक प्रॉपर्टी अच्छा कंसेप्चुअल मेरे को याद आया, वो भी लिखना है अपने को। चार्ज कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस और नो? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो इसका एडिशन में हम लोग को वेक्टर लॉ लगाना पड़ता। अभी हम लोग ने एडिशन किया ना, उसमें हम लोग ने वेक्टर लॉ लगाया क्या? नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया वेक्टर लॉ? क्योंकि चार्ज कैसा है? स्केलर है। चार्ज कैसा है? स्केलर। क्या बात क्लियर हो गई? ये प्रॉपर्टी लिख ली सबने, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अब देख, अब देख देख देख, जब एक मास दूसरा मास, इसका डिस्टेंस है L, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? टेल मी वन थिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास? जहां सेंटर ऑफ मास, तो मास पहली बार, सेंटर ऑफ मास कोई मास नहीं है। सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट इट इज अ कोऑर्डिनेट। इट इज अ, वो एक जगह है जहां पे सारा मास हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेजेंट हो। तुमको नहीं चमका? सेंटर ऑफ मास समझ में ना क्या है? सेंटर ऑफ मास एक जगह है सिस्टम के अंदर जहां हम लोग ऐसा मानते हैं कि सारा मास वहां पे क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। जैसे पेन, इसका सेंटर ऑफ मास का आए कोई ना कोई पॉइंट, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा? यस, है ना, वो एक जगह है। क्या बात क्लियर हो गई? तो जैसे सेंटर ऑफ मास होता है, वैसे सेंटर ऑफ चार्ज बोल के कोई जगह नहीं है। सेंटर ऑफ मास पता है हम लोग को, सेंटर ऑफ मास होता है, लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ, दो चार्ज ऐसे है तो बीच में उसका सेंटर ऑफ चार्ज हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे लिखना, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सेंटर ऑफ चार्ज। ये पॉइंट लिखना। बच्चे गलती, सवाल आएंगे इस पे, और सवाल में मैंने देखा, ऑब्जर्व किया पढ़ाते वक्त कि बच्चे भाई डायरेक्ट हाफ में लेके खत्म कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग, वी हैव टू इंटीग्रेट कंप्लीटली। तो देयर इज नथिंग नोन एज सेंटर ऑफ चार्ज। राइट दिस प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर याद करो तो सिमिलर मिलेगा तुमको बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और ग्रेविटेशन आर मोस्टली सिमिलर, बस रिप्लेसमेंट कुछ कुछ है। अब देख, जैसे हम लोग ने देखा था कि मास क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था, यस और नो? तो मास का फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल्स टू m नॉट 1/√1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। करेक्ट? ये हम लोग ने देखा था ना। तो मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ज्यादा वेलोसिटी होने से मास पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस। तो वैसे ही चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। लिखो, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। सारी प्रॉपर्टीज समझ सकते हो। फिर मैंने एक चीज और बोली थी, क्या कि व्हेनेवर अ चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेनेवर चार्ज इज एट रेस्ट, तो क्या होगा उसके अगल बगल में? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना। जब रेस्ट पे होगा तब क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मूव करेगा, अब मूवमेंट भी दो प्रकार के, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो whenever it is moving with constant speed, then it will have electric field as well as magnetic field. Then it will have electric field as well as magnetic field. और अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या हुआ कि वो एक्सेलरेट कर रहा है चार्ज, तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, साथ ही साथ वो एनर्जी को रेडिएट भी करेगा, जिसको हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम के अंदर। जिसको हमने कहाँ पढ़ा था? स्पेक्ट्रम के अंदर। क्योंकि स्पेक्ट्रम के अंदर चार्ज का मोशन कैसा था? एक्सेलरेट। क्या बात क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक बात क्लियर है ना? डिफरेंस समझ में आया? तो फिलहाल हम लोग को एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, वो है चार्जेस एट रेस्ट। अभी चार्ज रुका है मेरा, और वो लिखो, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस
When charge is at rest, it produces what? Electric field. When charge is at rest, it produces electric field, and due to this field, this charge interacts with other charges. अच्छा, फील्ड नहीं होती तो इंटरेक्शन होता क्या? अरे होता क्या? अगर फील्ड नहीं होती तो इंटरेक्शन होता क्या? तो ड्यू टू दिस फील्ड इट इंटरेक्ट्स विद अदर चार्जेस. क्या लिख लिया सबने? यस और नो? बहुत बढ़िया. एक क्वेश्चन लिख लो इसके ऊपर से बेस्ड. तो हम लोग ने मेन प्रॉपर्टीज तो लिख ली चार्ज की. जो कंसेप्चुअल थी वो पहले के 3 थे. क्वेश्चन लिख लो एक. अ स्फीयर ऑफ मास 10 ग्राम, a sphere of mass 10 gram has net charge minus 2.5 into 10 की पावर minus 19 coulombs. नहीं, minus 2.5 into 10 की पावर minus 9 coulombs. Find excess electron on the sphere. तो देखो नेट चार्ज कितना है स्फीयर पे? नेट चार्ज कितना है? -2.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स. तो नेट चार्ज इतना है, एक का इतना है. तो क्या नंबर ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं हम लोग? तो निकालो. टोटल चार्ज कितना है? ये. एक का कितना है? ये. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? क्या डिवाइड करोगे दोनों को? तो आंसर बताओ. 1.5 समथिंग आएगा आंसर. यस और नो? 1.5 समथिंग इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 10. हो गया, खत्म. क्या लफड़ा था इसमें?